सो हेलो गाइस, स्वागत है हमारा AR स्टूडियो क्लासेस में। आज हम लाए हैं क्लास 10th के लिए जीव विज्ञान, जीवों में जनन ऑल ऑब्जेक्टिव प्रश्न है बाबू। चलिए, सब VVI प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, लड़ाकू प्रश्न है सब। चलिए बिना टाइम गवाए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए कितना सारा प्रश्न आए हैं। हमारा पहला प्रश्न है बाबू, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। ठीक है, हमारा पहला प्रश्न है ये कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। तो किस में होता है बाबू, ईस्ट में होता है या हाइड्रा में होता है। ठीक है, 2018 में देखिए पूछा गया वाला प्रश्न है। चलिए दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन होते हैं। जो पुष्पी पौधे होते हैं बाबू, उसमें लैंगिक जनन होते हैं। किसके द्वारा होता है, तो फूलों के द्वारा होता है बाबू। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर प्रश्न, किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। यानी किसमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। देखिए कितना बार पूछा गया प्रश्न है, 2024 में भी पूछा गया प्रश्न है बाबू। ध्यान से देखते हुए चलिएगा। तो हमारा होगा बाबू ईस्ट। क्या होगा बाबू, ईस्ट या हाइड्रा। ईस्ट या हाइड्रा, बी को लॉक करेंगे और आगे प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, चौथा नंबर हमारा प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। यानी पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनता है। यानी बाबू हम काटते हैं और फिर जम जाता है, यानी जैसे काटते हैं फिर जम जाता है, तो वो कौन सा भाग बनता है बाबू, तो बनता है पुंकेसर। ठीक है बाबू, पुंकेसर सी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। यानी हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है बाबू। ठीक है, हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है, आप लोग को पता है तो आंसर दे। हाइड्रा में प्रजनन किसके द्वारा होता है बाबू, तो मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, सी को लॉक करेंगे और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन पुनरुभद्रव यानी पुनरुभद्रवन का उदाहरण है। कौन है बाबू, आप लोग पढ़े हुए तो ज़रूर याद होगा कौन है बाबू, तो हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा, ए को लॉक करेंगे और आगे प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, पुष्प का नर भाग है। यानी पुष्प का जो नर भाग है वो कौन है बाबू, पुष्प का नर भाग तो वह है पुंकेसर। कौन है बाबू, पुंकेसर, जिसे हम पुमंग भी कहते हैं। देखिए यहाँ पास क्वेश्चन ये भी आ सकता था, पुष्प का नर भाग और एक होता है स्त्री भाग। स्त्री भाग कौन होगा बाबू, जयांग होगा स्त्री भाग। पुष्प का स्त्री भाग जयांग होगा। ठीक है, और यहाँ पास नर भाग पूछा है तो सी को लॉक करेंगे और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा 8 नंबर प्रश्न है, अमीबा में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। अमीबा जो है बाबू, उसमें अलैंगिक किसके द्वारा होता है, उसमें होता है द्विखंडन द्वारा। ठीक है बाबू, किसमें होता है, द्विखंडन। यहाँ पे विखंडन लिखा हुआ, द्विखंडन नहीं है। ठीक है, डी को लॉक करेंगे। एग्जाम में द्विखंडन भी लिखा हुआ रह सकता है बोर्ड एग्जाम में, आप लोग अच्छा से क्वेश्चन आंसर पढ़ के आंसर टिक करिएगा। यहाँ पे विखंडन को टिक करेंगे और आगे और चलते हैं। हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। फूल का कौन सा भाग है बाबू जो फल में बदल जाता है, वो अंडाशय। कौन है बाबू, अंडाशय। ठीक है, आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, परागकण निम्न में से किसके अंदर बनता है। जो परागकण होता है बाबू, निम्न में से मतलब पूछ रहा है ए, बी या सी या डी, मतलब किसके अंदर बनता है परागकण बाबू, किसके अंदर बनता है, तो बनता है परागकोश के अंदर बनता है। ठीक है, परागकोश के अंदर बनता है। ए को लॉक करेंगे और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 10वां नंबर प्रश्न है। 11वां नंबर हमारा प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में से किसका द्विखंडन नहीं होता। यानी द्विखंडन निम्नलिखित में से किसका नहीं होता है बाबू। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, तो अम्बीवा का तो द्विखंडन होता है बाबू, पैरामीशियम का द्विखंडन होता है, युगलीना में भी द्विखंडन होता है, ईस्ट में बाबू बहुखंडन होता है। ठीक है, ईस्ट या हाइड्रा, इसमें बहुखंडन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अलैंगिक पादप का उदाहरण है। एक लिंगिक पादप का उदाहरण है बाबू, वो कौन है, पपीता है। ठीक है, पपीता। और द्विलिंगिक पादप का उदाहरण कौन बाबू, तो गुलाब। ठीक है, याद करते हुए चलिएगा सर। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन बाबू किस में होता है, द्विखंडन किस में होता है आप लोग को बताना है। ठीक है, द्विखंडन किस में होता है, पैरामीशियम में होता है क्या द्विखंडन, अम्बीमा में होता है,
लेशमैनिया, लिशमैनिया में होता है या इनमें से सभी? काची में होता है बाबू? तो सब में द्विखंडन होता है। अम्बीबा में भी, पैरामीशियम में भी होता है। इसमें से सभी को टिक करेंगे और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 14 नंबर प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग है, यानी इसमें से कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? पुंकेसर है या अंडाशय है या वृत्तग्रा है या वृत्तिका है? कौन है बाबू? तो पुंकेसर है। कौन है? पुंकेसर। ठीक, ए को लॉक करेंगे और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 15 नंबर, बीज विकसित होता है बाबू। जो बीज होता है वो विकसित होता है। बीज विकसित कहाँ से होता है बाबू? तो होता है बीज खंड, बीजंड से होता है। ठीक है बाबू, बीजंड से होता है। डी को लॉक करेंगे और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा 16 नंबर प्रश्न है, देखिए, पुनः विकासित अंडाशय कहलाता है। पुनः विकासित अंडाशय कहलाता है। देखिए 2023 में दूसरा शिफ्ट और 2022 में भी दूसरा शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है, पुनः विकसित अंडाशय कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? फल कहलाता है। क्या कहलाता है? फल कहलाता है। ठीक है, सी को लॉक करेंगे और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा 17 नंबर प्रश्न है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? यानी बाबू जो पौधे में जनन अंग है वो कहाँ पाया जाता है? ठीक है, पौधे में जनन अंग पाया जाता है पुष्प में। किस में बाबू? पुष्प में पाया जाता है। ठीक है, सी को लॉक करेंगे और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, देखिए, आप कॉपी कलम अगर लेके बैठे होंगे तो जो प्रश्न आपको याद नहीं है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा बाद में। ठीक है, सब VVI मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न, पराग कोश में होता है। ये देखिए, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। पराग कोश में होता है, यानी पराग कोश में होता है, यानी पराग कोश में क्या होता है बाबू? ठीक है, 18 नंबर प्रश्न है, पराग कोश में क्या होता है? पराग कण होता है। ठीक है, पराग कण होता है। सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, VVI। डी को लॉक करेंगे और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? यानी कृत्रिम यानी मानव, यानी जो हम लोग करते हैं बाबू उसे कृत्रिम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा एक उदाहरण है देखिए और अच्छा से आंसर दीजिएगा। मोस्ट VVI प्रश्न है। इस बाबू कलम लगाना या दाब लगाना या कलम बंधन, यानी बाबू देखते हैं हम लोग आम का पेड़ जैसे सट्टा लगाना बोलते हैं, इधर बीच से काट देते हैं आधा, उसमें गोबर चूना लिपोट के सूती बोड़ा बांध देते हैं, फिर उसमें से जड़ निकल जाता है, फिर उसको जाके दूसरा जगह गड्ढा खन के गाड़ देते हैं। इसी को बाबू कलम लगाना कहते हैं। इसमें से सभी होगा। ठीक है, इसमें से सभी। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न, अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है बाबू, वो क्या है? क्या है बाबू? देखिए, बीजागुजनन या मुकुलन या विखंडन या इसमें से सभी। तो क्या है बाबू? इसमें से सभी है। ठीक है, और 30 प्रश्न है। 30 में से कितना सही करिएगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, कितना आप लोग का सही हुआ है 30 में से। मोस्ट VVI इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं बाबू हमारे परीक्षा में, बिहार बोर्ड में सब लड़ाकू प्रश्न है। चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। वितरिका भाग है, यानी वितरिका भाग है बाबू किसका है? पूछ रहा है कि वितरिका भाग किसका है। ठीक है, तो तंतु का होता है या जयंग का होता है या अंडाशय का होता है या पुंकेसर का होता है? किसका होता है बाबू? तो जयंग का होता है। ठीक है, बी को लॉक करेंगे और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, देखिए, द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन इसमें से किस में पाया जाता है बाबू? वो पूछ रहा है। स्पंज में पाया जाता है या हाइड्रा में पाया जाता है या जीवाणु में पाया जाता है या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो बाबू आप लोग समझ के आंसर दीजिएगा। किस में पाया जाता है द्विखंडन? तो पाया जाता है स्पंज में पाया जाता है। ठीक है, ए को लॉक करेंगे और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा 23 नंबर प्रश्न है, देखिए, आलू में कायिक प्रवर्धन होता है। आलू में बाबू कायिक प्रवर्धन होता है, मतलब किसके कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो आप लोग को बताना है किसके द्वारा होता है। वो होता है तना द्वारा।
किसके द्वारा होता है बाबू? तना द्वारा होता है, ठीक है। आलू के देखते हैं, एक छोटा सा रोपते हैं, फिर उसके नीचे बहुत सारा तना निकला हुआ रहता है, उसमें बहुत सारा आलू निकल जाता है। यही पूछ रहा है आलू के कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो तना द्वारा होता है। देखिए 2024 में भी पूछा गया प्रश्न है, दूसरा शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, उभयलिंग जीव का उदाहरण है। उभयलिंग जीव का उदाहरण इसमें से कौन है बाबू? आप लोग को बताना है। हाइड्रा है या मनुष्य है या मछली है या बकरी है? कौन है बाबू उभयलिंग जीव का उदाहरण? तो हो बाबू क्या चीज़ होगा? हाइड्रा। हाइड्रा जैसे में जोक हो गया बाबू, जोक हो गया, जोक भी होता है। और एक कभी आओ याद रखिएगा, केचुआ। केचुआ एक हो गया बाबू, ठीक है। ये हमारे किसान का दोस्त भी है केचुआ, ये भी प्रश्न में आ सकता है, याद करते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में नर युग्म कौन है? देखिए पूछ रहा है निम्नलिखित में नर युग्म कौन है? तो कौन है बाबू? शुक्राणु। कौन है? शुक्राणु। नर में पाया जाता है बाबू, शुक्राणु पाया जाता है, ठीक है। एक लॉक करेंगे और आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न देखिए, शुक्राणु का निर्माण होता है। 2016 और 2018 में भी पूछा गया प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न VVI मान लीजिए आ सकता है। शुक्राणु का निर्माण होता है बाबू, किस में होता है शुक्राणु का निर्माण? आप लोग बताइए किस में होता है? ए में होता है, वृषण में। क्या चीज़ में होता है बाबू? वृषण में। ये किसका भाग है बाबू? नर का भाग है या मादा का? तो किसका भाग है बाबू? पुरुष का भाग है, ठीक है, पुरुष का भाग है। 27 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 27 नंबर प्रश्न है, एंड्रोजन क्या है? एंड्रोजन जो है बाबू वो क्या है? एंड्रोजन क्या है, ठीक है। एंड्रोजन क्या है? नर लिंग हार्मोन है या मादा लिंग हार्मोन है या पाचक रस है या इनमें से कोई नहीं है? तो क्या है बाबू? नर लिंग हार्मोन है, ठीक है, नर लिंग हार्मोन है। ए को लॉक करेंगे और आगे की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न। देखिए नर युग्म में गुणसूत्रों की संख्या जोड़ी में होती है। यानी बाबू यहाँ पे संख्या पूछा है लेकिन जोड़ी में पूछा है, ठीक है। तो कितने जोड़ी होते हैं बाबू? कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी, ठीक है, जोड़ी। अगर संख्या पूछता तो कितना होता है बाबू? 46। संख्या पूछता तो 46, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा, फिर उसके बाद आंसर टिक करिएगा। यहाँ पास जोड़ी पूछा है, देखिए यहाँ पास जोड़ी लिखा हुआ है, तो आप जोड़ी में बताइए। अगर यहाँ पास खाली संख्या रहता, जोड़ी ना रहता, तो हम लोग बताते बाबू 46, ठीक है। आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है। 2013 और 2019 में पूछा गया प्रश्न है, अंडाणु निषेचित होता है बाबू, किस में होता है? योनि में होता है या गर्भाशय में होता है या अंडाशय में होता है या फॉलोपियन नलिका में होता है? किस में होता है बाबू? तो फॉलोपियन नलिका में होता है, ठीक है। डी को लॉक करेंगे और हमारा 30वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मादा जननत्र का भाग नहीं है? इसमें से पूछ रहा है बाबू, यानी नहीं है मादा जननत्र का भाग। कौन नहीं है बाबू? अंडाशय है या गर्भाशय है या शुक्रवाहिनिका है या डिंबवाहिनी है? तो कौन है बाबू? शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका है जो बाबू, वो नहीं है मादा जननत्र का भाग, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि 30 में से कितना क्वेश्चन आप लोग का सही हुआ है कमेंट में। और कैसा लगा हमारा क्लास? अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।